हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था फिज़िक्स में मोशन चैप्टर से के संदर्भ में। तो कल बेसिक चीज़ें पढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी में के कितने टाइप होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी आप लोग समझ ही गए होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो डिपेंडेंट नहीं होती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जो क्वांटिटी फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं वो जो है डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, है ना। फिर उसके बाद में एक सिस्टम हम लोगों ने जो है सीखा जाना था कि जो पूरे इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ था, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। तो एसआई सिस्टम के नाम से वो जाना जाता है। एसआई सिस्टम में आपने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पढ़ी थी, जैसे लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। तो ये सब बच्चों बेसिक चीज़ें थी। हालांकि इस चैप्टर से कोई ये सिलेबस में अटैच नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं था, लेकिन ये बेसिक क्वांटिटी हैं जो कि बेसिक चीज़ें जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ज़रा वो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला है रेस्ट एंड मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलना, हिलना, डुलना, जाना। यानी जब कोई भी बॉडी एक जगह स्थिर होती है, रुकी हुई होती है, तो हम लोग कहते हैं रेस्ट में है वो। ठीक है। और अगर कोई भी बॉडी अपनी जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है तो हम कहते हैं कि वो मूव कर गई, यानी वो उसमें मूवमेंट हो गया। ठीक है। तो ये पहला इसमें टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। दूसरा हम पढ़ेंगे मोशन के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तीसरा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसके बारे में कल हमने आपको थोड़ा सा बताया भी था। चौथा है इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद में बच्चों हम लोग कुछ ग्राफ भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन टाइप की इक्वेशन होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर। ये सब तीन इक्वेशन मोशन की होती हैं। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और ये जो इक्वेशन है इनका डेरिवेशन भी आपको मिलेगा करने के लिए, तो ये बाद में पढ़ते हैं। फिर है सर्कुलर मोशन, बेसिक जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। और लास्ट में हम लोग इन्हीं पर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट इसमें आपका आता है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट की पोजीशन तब होती है बच्चों जब कोई भी बॉडी अपनी जगह स्थिर रहती है, कहीं पे हिलती डुलती नहीं है ना, कहीं नहीं जाती, टिकी रहती है, तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। मोशन क्या है? मोशन को कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पोजीशन। किसके साथ में? विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। तो मोशन क्या है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, या इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि रुका हुआ होता है। यानी जैसे कोई रोड है, रोड पे आपका एक कोई बिजली का खंभा लगा हुआ है, तो बिजली का खंभा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है। तो रेफरेंस जो है स्टैंडर्ड इन फॉर्म ऑफ विच
फिजिक्स में जितने भी हम लोग स्थिर चीज़ों को, फिक्स्ड पॉइंट को लेते हैं, वो सभी आपकी रेफरेंस पॉइंट कहलाती हैं। ठीक है। मोशन में, मोशन जो होता है द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन जो है द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। अच्छा, ब्रांच ऑब्जेक्ट, मोशन की डेफिनेशन देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट दैट चेंज इट्स पोजीशन इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक। मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम। बच्चों ये सभी आपकी जो चीज़ें हैं वो सब आपकी आती हैं मैकेनिक्स के थ्रू। मैकेनिक्स के अंतर्गत ये सभी आप चीज़ें पढ़ोगे। द मेन क्वांटिटी दैट मेजर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ मोमेंटम। जो मुख्य क्वांटिटी है जो जिससे हम मोशन किसी बॉडी का मेजर करते हैं, वो क्वांटिटी हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि मोशन कितने टाइप का होता है। तो बच्चों मोशन जो है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है। इसमें दूसरा आपका है ट्रांसलेटरी मोशन। हेलो। तो ये 3 टाइप के बेसिकली मोशन होते हैं। मोशन वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। तो मोशन बेसिकली जो है 3 टाइप के उसमें होते हैं। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन, तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा में कह सकते हो, और इसको जो है हम 3 भागों में और दोबारा डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसलेटरी को। वो है लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन आपका ट्रांसलेटरी मोशन में आता है। फिर उसके बाद में रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है। लीनियर मोशन का मतलब ये होता है कि रेक्टिलिनियर मोशन जो कि एक लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन मोशन इसको कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको स्ट्रेट लाइन मोशन भी मिलेगा। और रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है? द पाथ ऑफ द मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन में जो पाथ होता है मोशन का वो स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कोई आदमी स्कूटर से जा रहा है सीधी रोड पे, तो उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। फिर इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। कल हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप लोगों को कल बताया था कि जो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि इसमें मास है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, डिस्टेंस है, टाइम है, ये सब चीज़ें आपकी स्केलर में आती हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें आपकी वेक्टर क्वांटिटी में आती हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ द फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी भी होती है जो न तो स्केलर होती है और न ही वेक्टर होती है। वो क्वांटिटी कहलाती है टेंसर क्वांटिटी, TENSOR। लेकिन ये आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में टेंसर नहीं है। टेंसर ये हायर स्टडीज़ में जो है आपको मिलेगा, ये 11th में भी नहीं आपको मिलेगा। और बेसिकली आपको जो है ये 9th में और 11th में आपको स्केलर और वेक्टर ही क्वांटिटी मिलेगी। टेंसर क्वांटिटी ये BSc का या हायर स्टडी का पार्ट होता है। तो बच्चों आज जो है आप इतना तैयार करिए, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है,
स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको थोड़ा रिवाइज करके आ जाइएगा। थैंक यू।